महाकुंभ प्रयागराज के मेले की पवित्रता और आध्यात्मिकता के बीच ये कहानी उस भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वाईजी ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है क्योंकि कहानी से सीखे बड़ी होती है, जो एक साधु के जीवन में तब आता है जब सांसारिक मोह अचानक उनके मार्ग में आता है। महाकुंभ का मेला और साधु महेशानंद। महाकुंभ का मेला पूरे जोश और भक्ति के साथ चल रहा था। प्रयागराज के संगम तट पर साधु महात्मा अपने शिविरों में भक्ति, प्रवचन और साधना में व्यस्त थे। इन्हीं साधुओं में से एक थे महेशानंद। वे बचपन में ही अपने परिवार और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना चुके थे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों? आपको पता है कि मैं कितने मेहनत से वीडियो बनाता हूं। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, मैं मर जाऊंगा। नहीं तो चलो कहानी सुना देता हूं। महेशानंद ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की आराधना और साधना में लगा दी थी। वे अपने कठोर तप और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिविर में आने वाले भक्त उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। महेशानंद का जीवन पूर्णतः मोह माया से मुक्त था, या कम से कम उन्होंने यही सोचा था। एक आकस्मिक मुलाकात। महाकुंभ के मेले में एक दिन महेशानंद के शिविर में एक युवती आई। उसका नाम राधिका मस था। राधिका तीर्थ यात्रा पर अपने परिवार के साथ आई थी। वह साधारण कपड़ों में थी, पर उसकी आंखों में गहरी मासूमियत और भक्ति झलक रही थी। जब राधिका ने महेशानंद से आशीर्वाद मांगा तो वह पल महेशानंद के लिए कुछ अलग था। उनकी आंखें राधिका की आंखों में उलझ गईं। वह क्षणभंगुर मुलाकात थी, लेकिन महेशानंद के भीतर कुछ ऐसा जाग गया जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। मोह का उदय। राधिका बार बार महेशानंद के शिविर में आने लगी। वह उनसे धर्म, तप और भक्ति के विषय में सवाल पूछती। महेशानंद, जो अब तक केवल साधना और प्रवचन में व्यस्त रहते थे, महसूस करने लगे कि राधिका के आने से उनके भीतर एक अजीब सी हलचल होती है। महेशानंद ने महसूस किया कि उनका मन भटकने लगा है। राधिका के विचार उनके ध्यान और साधना में बाधा डालने लगे। उन्होंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक माया है, लेकिन उनका मन उनकी बात नहीं मानता। राधिका का प्रेम और महेशानंद का द्वंद्व। एक दिन राधिका ने महेशानंद से कहा, महाराज, मैं आपके ज्ञान और आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मेरी भक्ति केवल भगवान शिव के लिए नहीं, आपके लिए भी है। मैंने आपके अंदर भगवान का रूप देखा है। यह सुनकर महेशानंद सन्न रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें। उन्होंने राधिका से कहा, यह केवल एक मोह है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है। मैं साधु हूं, मेरा जीवन केवल त्याग और तपस्या के लिए है। लेकिन उनके शब्द उनकी भावनाओं को छुपा नहीं पाए। राधिका की मासूमियत और उसकी निस्वार्थ भक्ति ने महेशानंद के मन को और अधिक विचलित कर दिया। त्याग का निर्णय। महाकुंभ के अंतिम दिन महेशानंद ने राधिका को अपने शिविर में बुलाया। उन्होंने उससे कहा, राधिका, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, लेकिन मेरा जीवन त्याग का है। अगर मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूं तो यह मेरे साधु धर्म के खिलाफ होगा। भगवान शिव ने मुझे त्याग का मार्ग दिखाया है और मैं उसी मार्ग पर चलना चाहता हूं। राधिका ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, महाराज, मेरा प्रेम आपके लिए भगवान की तरह है। मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूं, लेकिन मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। आप मेरे लिए हमेशा शिव के स्वरूप रहेंगे। संगम में अंतिम स्नान। महेशानंद ने संगम में डुबकी लगाई और अपने प्रेम और मोह को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे अब और कठोर तपस्या करेंगे, ताकि यह मोह उनके मन से पूरी तरह समाप्त हो जाए। राधिका भी संगम में स्नान करके अपने प्रेम को भगवान को समर्पित कर गई। उसने साधु के जीवन में बाधा न बनने का प्रण लिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। कहानी का संदेश। यह कहानी मोह, प्रेम और त्याग के बीच के संघर्ष को दिखाती है। महेशानंद के लिए यह प्रेम उनकी तपस्या की परीक्षा बन गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को प्राथमिकता दी। राधिका का प्रेम निस्वार्थ था, जो केवल सम्मान और भक्ति का प्रतीक बनकर रह गया। महाकुंभ के इस अनोखे मेल ने दिखाया कि प्रेम और त्याग दोनों ही मानव जीवन के गहरे पहलू हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं,
बल्कि त्याग में भी है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।